दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी स्टोरीज पर। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति इस मन को जीत सकता है वह व्यक्ति इस पूरे जगत को जीत सकता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मन को कंट्रोल करना आसान है? ध्यान से देखिए, आपके भीतर इस सवाल का क्या उत्तर उठता है। 99% लोगों के भीतर इस सवाल का उत्तर होगा कि मन को वश में करना कठिन है। अब दूसरा सवाल, ये मन आपका है या फिर आप मन के हैं? इस प्रश्न का 100% उत्तर होगा कि ये मन हमारा है, हम इसके नहीं। आपके मन में एक गहरा विश्वास बैठा दिया गया है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, भले ही आपको खुद ये लगता हो किसी ने ना बताया हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में बैठ चुका है, क्योंकि आप थक हार गए हों इस मन से, उसके विचारों से, उसके किए गए कामों से जो वो आपसे करवाता है। ये एक बेलगाम घोड़े की तरह है जिसे रोकना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आप मानते हैं कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप कोशिश भी नहीं करते। मगर आज इस वीडियो के खत्म होते होते आपके भीतर से यह विश्वास भी खत्म हो जाएगा कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये कहानी है एक बैरागी की। बैरागी वो होता है जो अपना सब कुछ छोड़कर किसी एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बैरागी बेवजह नहीं बनता। बैरागी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के बैरागी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। उस व्यक्ति के बैरागी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत सारे गलत काम करवाए थे, बहुत सारे पाप करवाए थे। उस बैरागी का मन पूरी तरह से उसका मालिक बन चुका था और वह बैरागी पूरी तरह से अपने मन का गुलाम बन चुका था। यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है। ये दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप अपने मन के मालिक बनेंगे या फिर आपका मन आपका मालिक बनेगा। जीवन में हर सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति के बाद भी उस बैरागी के मन में बहुत ज्यादा गहन पीड़ा थी। वही पीड़ा उस इंसान को बैरागी बनाती है। बैरागी बनने के बाद वह व्यक्ति संसारी लोगों से दूर हो जाता है। वह व्यक्ति वनों में भटकता है, भिक्षा मांगकर खाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती पॉइंट है, वो शुरुआत ही तब की जा सकती है जब आपका मन शांत हो, जब आपका मन आपकी सुनता हो। मगर उस बैरागी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। उस बैरागी के मन में भी यह विश्वास पूरी तरह से पक्का होता जा रहा था कि मन को वश में करना असंभव है। फिर उस बैरागी को एक दिन एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति एक साधारण सा किसान होता है जो अपने खेत में हल चला रहा होता है। वह किसान उस बैरागी के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। यह बात किसान बैरागी से पूछता है। वह बैरागी उस किसान से कहता है, तुम मेरी भला क्या सहायता करोगे? तुम तो एक संसारी हो। वह किसान उस बैरागी से कहता है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, मैं मन को वश में करना जानता हूं। अब ध्यान से समझना दोस्तों, वह बैरागी उस किसान की बात सुनकर हंसता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं तब भी इस मन का गुलाम हूं और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह किसान कहता है, मन को वश में करने के लिए सब कुछ छोड़ना आवश्यक नहीं है, बस एक चीज है जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है। वह बैरागी उस किसान से पूछता है, वह एक चीज क्या है? वह किसान उस बैरागी से कहता है, गलत जानकारी, आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। वह बैरागी उस किसान से पूछता है, परंतु वो कैसे? वह किसान कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी भी आम नहीं खाया है, तुम्हें आम के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी आम खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह बैरागी उस किसान की बात सुन उस किसान से कहता है, क्या आप इस विषय में मुझे और समझा सकते हैं? वह किसान उस बैरागी से कहता है, अगर तुम अपने मन को अपने वश में करना सीखना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। वह किसान उस बैरागी से कहता है, तुम अपने मन को तभी वश में कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है। हमारे भीतर जानकारी के प्रवेश के लिए 5 दरवाजे होते हैं।
पहला आंखों के द्वारा हम जो भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। दूसरा कानों के द्वारा हम जो भी सुनते हैं, वो सभी हमारे मन में बीज के रूप में दिया जाता है। तीसरा, जीभ जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं, वे स्वाद हमारे मन की याददाश्त में दर्ज हो जाता है। चौथा है नाक, जो भी चीज हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू दोनों ही हमारे मन में जमा हो जाती है। पांचवा है त्वचा, जब भी हम किसी भी चीज को एक बार स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं, वह याददाश्त हमारे मन में जमा हो जाती है। इन पांचों दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। तुम्हारा मन मिट्टी के जैसा है जिसमें बीज बोए जाते हैं, और तुम्हारी समझ बीज बोने वाला किसान है। अगर तुम्हारी समझ गलत जानकारी के बीज को सही समझकर वो देगी, तो वह भविष्य में वृक्ष बनेगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वंश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं, और अब वो बीज धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं। वह बैरागी उस किसान से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो मैं बहुत सारी गलत बीज बो चुका हूं, और अब जो बो दिया है उसे मैं वापस निकाल नहीं सकता। वह किसान बैरागी से कहता है, अब तक अनजाने में तुमने गलत बीज बोए थे, अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करो बेहतर। अगर हजारों बीज गलत है तो क्या हुआ, अब लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन तुम्हें बस ये देखना है कि इन 5 द्वारों से, ये जो आपके 5 दरवाजे हैं, आपके शरीर में इनके द्वार से तुम्हारे भीतर क्या जा रहा है। जो जानकारी तुम्हारे भीतर जा रही है वह सही भी है या नहीं। वह बैरागी पूछता है, ये है, कब तक करना होगा? वह किसान कहता है, जीवन भर तक। जिस प्रकार तुम अपने पेट को अच्छा भोजन दोगे, उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है। जीवन में हर दिन हर क्षण तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे। एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा तुम्हारे लिए गलत होगा। तुम्हें सही का चुनाव करना है। याद रखना, सही को चुनते वक्त तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, मगर वो पीड़ा कुछ देर ही रहेगी, चाहे कितनी भी पीड़ा अंदर क्यों ना हो। मगर तुम्हें हमेशा सही को ही चुनना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने भीतर एक सही बीज बोगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर गलत बीजों से ज्यादा संख्या सही बीजों की होगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वंश में होगा। मगर उसके लिए आज और अभी से लगातार अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह बैरागी उस किसान की बात समझ जाता है। क्या आप कुछ समझ पाए? दोस्तों, इस वीडियो का सवाल अगर आपके अंदर कोई है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।